गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन का यहाँ पर लेक्चर नंबर 12 आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर हम थर्ड कोलिगेटिव पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लिक्विड की, मतलब लिक्विड मीन्स आपका यहाँ पर हम सोलवेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अगर सोलवेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोलवेंट की प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है वो आपकी यहाँ पर किसको लेकर के है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के। और वो भी क्या है, डिप्रेशन मीन्स आपकी जो भी आपका सोलवेंट होगा उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। यहाँ पर ये आपका होता है। तो अब यहाँ पर ये जो आपकी सेकंड यहाँ पर मैंने लाइन लिख रखी है, लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा देन द लो फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जैसे आपने सॉल्यूट को ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इन बातों को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे। मींस यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट किसको लेने वाला हूँ, सॉल्वेंट आपका हो जाएगा वाटर। और सोल्यूट यहाँ पर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आपका साल्ट। साल्ट मीन्स यहाँ पे NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले सोलवेंट का केस लेकर के। तो सोलवेंट को यहाँ पर इसको मैंने A कह दिया है और आपका सोल्यूट हो जाएगा आपका B, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोलवेंट मीन्स आपका ये क्या है, बीकर, ठीक है, बीकर है। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, ये आपका वाटर प्योर फॉर्म में जिसको हमने क्या बोल रखा है A, और बीकर आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम ग्राफ बना लेते हैं साथ साथ में क्योंकि वर्क करेंगे इसी के साथ। यहाँ पर ये हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। तो हमको क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो भी चेंजमेंट हो रखा है सॉल्वेंट को लेकर के हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब भी कोई आपका फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो वाटर यहाँ पर है आपका किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। जब भी आप किसी चीज़ को फ्रीज कर रहे हो तो वो किस स्टेट में जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट में यहाँ पे जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास लिक्विड जो है वो आपका वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लिक्विड स्टेट में आपका वाटर ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका ये है, तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, देखो इसको कर्व को अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आते ही आपका क्या हुआ, यहाँ पे आते ही आपका हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज में। तो इसका क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या आ चुका है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्योर स्टेट में है तो TF0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करने वाले मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ से इस लिक्विड से अगर हम सेकंड केस की तरफ बढ़े, यहाँ पर इसी तरफ वाटर को लेकर के कि कब ये हुआ, अब जो वाटर यहाँ पर है, ठीक है, वो किस स्टेट में आ गया है, सॉलिड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आई वो क्या हुआ है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं अब वो सॉलिड फेज में आ गया है। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अभी जो आपका लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे आपने यहाँ पर टेम्परेचर को क्या किया था, टेम्परेचर को यहाँ पर डिक्रीज किया था, मीन्स यहाँ पर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर वाटर के केस में हमने ये देखा कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किस फॉर्म में आपका आ रखा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम करने वाले हैं आपका सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट तो ये कर्व हमारी रहती है आपकी सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पर लिखें सॉल्वेंट की कर्व है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है ये आपका क्या हो गया है, लिक्विड। लिक्विड मीन्स यहाँ पर कौन है, लिक्विड। लिक्विड यहाँ पर हमारा कौन आ रखा है, वाटर, जो कि A है,
ठीक है। और यहाँ पर हमने साथ में क्या डाल दिया, सॉलिड, सॉलिड मीन्स आपका NaCl मीन्स B, और ये आपका क्या है, सोलवेंट, सोलवेंट, और सॉलिड आपका क्या है, सोल्यूट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। जैसे आपने सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है, तो हमको पता है, हमने लास्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसमें से हमने ये पढ़ा था, जैसे आप सोल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी क्या होगी, जैसे जैसे आपने क्या किया, सोल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर देखो स्टार्टिंग में इसका यहाँ पर था सोलवेंट का, क्योंकि यहाँ पर सोलवेंट में ज़्यादा होता है, हमने पढ़ रखा लास्ट लेक्चर में प्योर स्टेट में। जैसे आपने सोल्यूट को ऐड किया तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या रहेगा, और टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है, टेम्परेचर भी आपका क्या होता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे हमने पिछले वाले में ये पढ़ रखा है यहाँ से, तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो इसका वेपर प्रेशर रहता है आपका कम। देखो आप अगर ये स्ट्रेट लाइन इधर से लेके आओगे तो वेपर प्रेशर और इसका कंपैरिजन करोगे तो क्या हो रखा है, आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रखा है। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, यहाँ से जो टेम्परेचर था, ठीक है, मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर था, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम कर लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना इम्पोर्टेंट है, फिर हम यहाँ पर एक्यूरेट जो वैल्यू है उसको देख लेंगे किस तरीके से ये है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप यहाँ पे कर सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस इसका था, ठीक है। तो दोनों बीकर का यहाँ पर बीकर ये वाला आपका सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट जो आपका है ये भी आपका पार्ट फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमने इस तरीके से लिया था, इसका भी जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका टेम्परेचर क्या हो रखा है, सेम हो रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रखा था, लो, ठीक है, और इसका जो यहाँ पर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रखा था, हाई, ठीक है। तो वैसे ही हमने इसको क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। अब हम क्या किया, जैसे पार्ट 1 में और यहाँ पर भी आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, टेम्परेचर डिक्रीज किया था, और कितना डिक्रीज किया था, 25 डिग्री सेल्सियस से आपका 0 डिग्री तक लेके आए थे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने क्या किया, टेम्परेचर जो भी आपका टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या किया है, डिक्रीज, और कहाँ तक लेके आए हो आप भी यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखते हैं क्या होता है। जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, ठीक है, 0 डिग्री पे लेकर के आए, तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा भाई, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है अब भी किस फॉर्म में है, लिक्विड में, ठीक है। और वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो चुका था, ये फ्रीज हो चुका था। अब हमारे यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन है वो हमें क्या समझाती है, एक बार फिर से आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है वेपर प्रेशर यहाँ पर जैसे जैसे आप डिक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन लो फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था मैंने लिख रखा था लो था, क्योंकि सोल्यूट आपने ऐड कर रखा है, और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रखा है, हाई हो रखा है। तो ये वाली जो यहाँ पर लाइन है वो आपकी ये कहती है जैसे आपका वेपर प्रेशर लो होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इसके जो वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ पर 0 डिग्री पे, और ये भी जो 0 डिग्री पे आपका आ रखा है, यहाँ पर क्या हो रखा है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रखा था, इसका इक्वल हो गया था लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर फेज ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फेज का। तो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन ले सकते हैं, बट यहाँ पर 0 डिग्री पे ये अब भी लिक्विड स्टेट में है। ऐसा क्या रीजन हुआ कि ये फ्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क ये रहता है कि अब हम एक अलग से आपको वर्ड कुछ फैक्टर यहाँ पर लगाना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना था, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म में कुछ वेपर प्रेशर बने होंगे, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के, बट ये इस सॉल्यूशन के सॉलिड फेज के इक्वल नहीं हुए,
नहीं हुए तो उसका क्या रीजन है। तो एक वर्ड आता है आपका, क्या होता है, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज होती है, रैंडमनेस। तो रैंडमनेस क्या होता है, देखो यहाँ पर आते आते जैसे आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, देखो नोट करने की बात है यहाँ पर, अपने माइंड को बिल्कुल साफ रखना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पर प्योर फॉर्म है, यहाँ पर जो वेपर्स जो बने हुए थे उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ पर रैंडमनेस जैसे आपकी डिक्रीज हुई, आपको पता है कि गैस का जो एंट्रोपी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और सॉलिड की लो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी एंट्रोपी है डेल्टा एस, ठीक है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई, अगर पार्टिकल रैंडमनेस करेंगे ही नहीं, इधर उधर घूमेंगे नहीं, तो वो किस फॉर्म में बदल जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगे। बट यहाँ पर जो आपकी हो रखी है वो आपकी डेल्टा एस क्या हो रखी है, वो आपकी इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई जितनी इसकी हो गई है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी रैंडमनेस है वो कितनी है, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, ये अभी भी मॉडरेट फॉर्म में है। तो मॉडरेट फॉर्म में है तो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी जो एंट्रोपी है, ठीक है, इसके जो वेपर यहाँ पर बन रखे हैं वो उसकी एंट्रोपी मॉडरेट क्यों है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर हम एक और लाइन लिखना चाहेंगे, यहाँ पर आपका इंट्रैक्शन, क्या, इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन क्या होता है, मतलब यहाँ पर एक यहाँ पर अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल आपके हैं वो सिर्फ ए हैं। ठीक है, सारे के सारे ए हैं। बट जैसे हम सॉल्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर आपका ए भी है और आपका बी भी है। ठीक है, आपका ए भी है और आपका बी भी है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि ए का बी के साथ जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या हो रखा है, आपका लो हो रखा है। मीन्स ए बी को या बी ए को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एंट्रोपी, आपकी एंट्रोपी क्या रहेगी, मॉडरेट रहेगी। ना तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी ना आपकी लो होगी, मॉडरेट होगी। और जैसे मॉडरेट होगी तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब हमको क्या करना पड़ रहा है, देखो, क्योंकि ये जो कंडीशन आपकी आ रखी थी, अभी तक हमने दोनों केस में क्या ले रखा है, 0 डिग्री ले रखा है। तो हमको चाहिए ये वाला आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम और आपका नेक्स्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जो ये बीकर है, ठीक है, बीकर आपका कौन सा, सेकंड। ठीक है, सेकंड बीकर आपका किस स्टेट में आ जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यूसली टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है, तो डिक्रीज किया तो यहाँ पर जो वेपर बन रहे हैं उनको क्या हो जाएगा, उनकी एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम होगी तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पर इसकी एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, एंट्रोपी अगर कम होगी तो वो किस स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, और एंट्रोपी कम होने के बाद में यहाँ पर जो वेपर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको क्या दिखाई देंगे, कम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स के आसपास मैंने समझाने के लिए ले रखा है और यहाँ पर भी क्या आ गया है, अब 2 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो रखा है कि लिक्विड फेज का जो भी वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो चुका है आपका सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से, और आपका क्या आ चुका है, फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री का सेम था, बट यहाँ पर क्या नहीं हुआ था, ये वाला आपका फ्रीज नहीं हुआ था। फिर हमने क्या किया था, टेम्परेचर को कंटिन्यूसली आपका डिक्रीज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये सॉल्यूशन आया है तो इसकी फॉर्म कैसी हो गई है, यहाँ पर इसकी फॉर्म हो गई है सॉलिड। ठीक है, इसकी कैसी हो गई, अब ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। क्यों हो गया, क्योंकि टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया। तो चलो भाई हम इसका टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जैसे ही डिक्रीज किया तो यहाँ पर इसका क्या आ गया, इसका आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। और आप देख सकते हो जैसे जैसे इसका वेपर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ में वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे आप ऐसे कर्व बना लो। ठीक है, हाँ ये, ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही हमने पढ़ा था कि आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आपका क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका
लो हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला टेम्परेचर ये आपका ज़्यादा होता है, ये आपका इधर कम होता है, क्योंकि यहाँ से आप 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा TF। ठीक है, TF इसलिए यहाँ पर हम TF इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी प्योर स्टेट में नहीं, ये किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब आपको इतनी बात समझ में आती है। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब कमी आना, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जो उसका लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ना। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉलिड के ऊपर। और फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। यहाँ पर ये आ रखा है। हमको ये जो लाइन है उसको प्रूव करना था, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर इसने बताया जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा, हमने देखा यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करते करते यहाँ पे क्या आ गया, आपका लो आ गया। तो जैसे जैसे लो आया तो उसका टेम्परेचर भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी क्या हो गया, वो भी लो हो गया। देन लो फ्रीजिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दैट प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोलवेंट की भी यहाँ पे स्टडी की है कि सोलवेंट की आपका जो वाटर है उसको हमने डिक्रीज करके देखा है, तो 0 डिग्री पे ये क्या हो गया, आपका फ्रीज हो गया। बट जैसे हमने सॉल्यूशन को 0 डिग्री पे यहाँ पे किया तो वो अब भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये समझा कि ये 0 डिग्री पे और ये 0 डिग्री पे आपका जो आ रखा है वो यहाँ पर वाटर तो आपका क्या हो गया, फ्रीज हो गया, बट आपका जो सॉल्यूशन था वो आपका फ्रीज नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था, एक तो आपकी एंट्रोपी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, दूसरा है इंट्रैक्शन, मतलब इंट्रैक्शन ए और बी का। यहाँ पर जो इंट्रैक्शन ए और बी का जो इंट्रैक्शन है वहाँ यहाँ पे क्या है, लो है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, लो है। तो इंट्रैक्शन लो की वजह से यहाँ पर क्या हो रखा है, वेपर प्रेशर आपका जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, हमको क्या करना है, इक्वल लेके आना है। इक्वल लेके आना है तो टेम्परेचर को फिर से हमने डिक्रीज किया, यहाँ पे 0 पे हमने स्टॉप किया था, फिर से हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो हमने देखा कि सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम इसको जो हमारा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्योर स्टेट का तो हमने यहाँ से आपका समझा दिया। अब क्या हुआ है, जो हमें यहाँ पर मिला है चेंज इन टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या होगा, अब की बार मैक्सिमम कौन सा, आपका प्योर स्टेट का ज़्यादा है और आपका सॉल्यूशन का कम है। तो आपका हो जाएगा T0F, ठीक है, माइनस TF, ये हो जाएगा। मीन्स प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो रखा है, ज़्यादा हो रखा है, मतलब प्योर स्टेट मीन्स सॉल्वेंट का, और ये कर्व किसकी है, ये कर्व आपकी सॉल्यूशन की है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का आपका लेस है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। अब ये बता रखा है इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप सोल्यूट को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो भी आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर हम कौन सी लेने वाले हैं, हम यहाँ पर फिर से मोलैलिटी लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमने लास्ट लेक्चर में उसको पढ़ लिया था। तो डेल्टा TF आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को लेकर के हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मोलैलिटी, ये क्या आपकी मोलैलिटी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो फिर से इसको आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा KF। ठीक है, कि आपका क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इनटू m। और ये प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के, डिफरेंट मैटर को लेकर के इसकी वैल्यू अलग अलग आ रखी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी मोलैलिटी होती है उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मोलैलिटी आपकी क्या होती है, आपकी W2M2 अपॉन W1000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। W2 यहाँ पर क्या है, आपका मास ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन आपका 1000, क्योंकि हमको किस में चाहिए, ये मोलैलिटी होती है इन kg। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। डेल्टा
TF आप यहाँ पे रख सकते हो KF इंटू ये आपकी हो जाएगी W2M2 अपॉन W1000। तो यहाँ से हमारी चेंज इन जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट हो रखा है यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मोलर मास ऑफ आपका सोल्यूट चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से आपका मोलर मास में ये आपका जो भी सॉल्यूशन का जो भी है हम क्योंकि 1000 में लेते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे W2M2 यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब जो भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से आप सोल्यूट को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या होता जाएगा, आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो आएगी वो आएगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के, तो हम वहाँ पे आपको बाद में बात करेंगे।